आज का टॉपिक बच्चों हम लोगों को जानने वाला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। M.E.C का फुल फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। M फॉर मैग्नेटिक, E फॉर इफेक्ट ऑफ, C फॉर करंट। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को बच्चों स्टडी करना है तो हमें सबसे पहले समझना होगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को समझने के लिए सबसे पहला कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहला कंसेप्ट क्या लेने वाले हैं बच्चों हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने क्या देखा, तो होता क्या है मैग्नेटिक फील्ड? हाँ, जानना चाहते हो क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? चलो बात करते हैं। ये लीजिए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए क्या है, ये मैग्नेट है। ये क्या है मेरे हाथ पे अभी? मैग्नेट। और यहाँ मैंने क्या रख दिया, एक आयरन का छोटा सा पीस छोड़ दिया यहाँ। तो क्या करेगा ये मैग्नेट, इस आयरन पीस को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे? यहाँ रखोगे तो खींच लेगा, यहाँ रखेंगे तो खींच लेगा, यहाँ रखोगे तो खींच लेगा। खींचने का मतलब ये मैग्नेट इस आयरन पीस को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो ये मैग्नेट किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को जिस रीजन में, इस पूरे रीजन में जहाँ तक खींच लेता है, उस स्पेस को क्या कहोगे? इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आएगा क्या? क्या समझा हमने? इस मैग्नेट के चारों तरफ का ये जो रीजन है या फ्री स्पेस है, जिसमें ये मैग्नेट आयरन पीस को अपनी तरफ खींच रहा था, इस फ्री स्पेस को क्या नाम दिया अपन ने? मैग्नेटिक फील्ड। किसका? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट। तो क्या देखा आपने? ये रहा अपना मैग्नेट। ओके, कौन सा मैग्नेट कहलाता है ये तो आपको पता है, इसलिए मैं इसके डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ। इसे कहते हैं आप लोग बार मैग्नेट। तो इस बार मैग्नेट में एक यहाँ पॉइंट होता है, यहाँ पॉइंट होता है। इस पॉइंट के भी नाम आप जानते हैं, मान लेते हैं नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। तो इस मैग्नेट के, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल डिसाइड कर दिया मैंने और ये साउथ पोल। तो इस मैग्नेट के चारों तरफ का रीजन है, इस रीजन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे बोलो ना यार, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेट का। ठीक है, एक और एग्जांपल दूं क्या? चलो समझते हैं एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लीजिए मुझे किसी को थप्पड़ मारना है, तो मैं क्या करूँगा? ये थप्पड़ मारा तो हर किसी को थप्पड़ मार लूँगा कि नहीं? किसको मार सकता हूँ? जो मेरे हाथ के दायरे में है। जो मेरे हाथ के दायरे में, उसे क्या कहूँगा? मेरा फील्ड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस बंदे को जिसको थप्पड़ मार रहा हूँ, उस बंदे को थप्पड़ मार रहा हूँ, तो थप्पड़ मारने के लिए वो मेरे फील्ड में है। तो जिस रीजन में मेरे चारों तरफ का ये जो रीजन है जिसमें मैं थप्पड़ खींच सकता हूँ किसी अदर बंदे को, उसे क्या कहेंगे हम? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मी, मेरा मैग्नेटिक फील्ड। इसी प्रकार से थप्पड़ मारने का मतलब क्या था? थप्पड़ मारने का मतलब सिर्फ इतना था कि मैं किसी पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। गॉट इट? रियल में थप्पड़ नहीं मारा, समझाने के लिए था। ओके, इसी प्रकार से ये मैग्नेट क्या करेगा? मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट जिस रीजन तक कर लेगा, ये इसका फील्ड। मेरा दायरा मेरा फील्ड, मैग्नेट का दायरा मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं। मान लीजिए ये मैंने अब इधर एक आयरन का पीस रखा है छोटा सा, और ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ ऐसे खींच लेगा। इसका मतलब ये मैग्नेटिक पीस इस मैग्नेट के दायरे में है, और दायरे का नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट? सो हमने सबसे पहले आज सीखा मैग्नेटिक फील्ड। अगली बात हमें करनी है मैग्नेटिक फील्ड। क्या सीखा? मैग्नेटिक फील्ड में हमने सीखा कि मैग्नेट के रीजन में अगर हम कहीं मैग्नेटिक फील्ड में कहीं कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या रखा था? छोटा सा आयरन का पीस, वो इसे अट्रैक्ट कर रहा था, वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब हमें बात करनी है अगला बात करनी थी हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लिए समझने के लिए अब हमें बात करनी है करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो कैसा होता है, कैसा दिखेगा, ये हम बात करने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं और उस एक्टिविटी में समझते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एग्जैक्टली मीनिंग। ओके, सो स्टार्ट। ये थोड़ी देर के लिए क्या है? एक कार्डबोर्ड है। क्या है? कार्डबोर्ड या पेपर, कुछ भी ले लीजिए।
ये सीट है, मेरा हाथ क्या है, सीट कार्डबोर्ड की, उसमें से मैंने एक ड्रिल किया और ड्रिल करके एक कंडक्टर को ऐसे लगा दिया। ठीक है, क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड पर एक कंडक्टर को पेनिट्रेट करते हुए इस सिचुएशन में लाया। फिर इस कार्डबोर्ड पे मेरे हाथ में क्या है, फील इट। मन की आंखों से देखो रे, अरे मन की आंखों से क्या, ये बुरादा है, क्या का, लोहे का, आयरन फिलिंग्स, और मैंने ये मुट्ठी में दिख रही ना, दिख गई ना, वेरी गुड। मन की आंखों से देखोगे ना, मज़ा आ जाएगा, यही देखना होता है। ये मैंने ये क्या किया, ये इस पर फेंक दिया, फेंका, दिख रहा है पक्का ना, तो कैसा देखेगा बोर्ड पे, बोर्ड पे सिचुएशन ऐसी देखेगी, कैसी, ये फटाफट देखो, ये देखो फटाफट, ये रहा कार्डबोर्ड और ये रहा कंडक्टर। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। इसमें हमने देखा कि एक लिया कार्डबोर्ड, इस कार्डबोर्ड में ये मैंने एक कंडक्टर लगाया था। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन शोन ऑन द बोर्ड। यहाँ अब मैंने क्या किया था, ये आयरन बॉर्डर में फेंक दिया इस पर, तो कैसा दिखेगा, वो ऐसा ऐसा दिखेगा। ओके, कुछ भी पड़ा होगा रैंडमली, कहीं भी कुछ भी पार्टिकल पड़े हुए हैं, गॉट इट। फिर मैंने क्या किया, फिर से देखते हैं, ये कार्डबोर्ड, ये कंडक्टर को पेनिट्रेट किया, या एक सेल लगाया, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल समझते हैं ना, नेगेटिव समझते हैं ना, वेरी गुड, समझते हैं। तो आगे देखिए, एक वायर को मैंने यहाँ कनेक्ट किया, दूसरे वायर को यहाँ कनेक्ट किया, मतलब इस सेल से मैंने इस कंडक्टर के दोनों एंड को कनेक्ट कर दिया। किसके एंड को, कंडक्टर के एंड को। किससे कनेक्ट किया, सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से। तो कैसा दिखेगा, अरे ऐसा दिखेगा ना यार, ये देखो कैसा, ये देखो फटाफट, ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल सेल का और ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये लगा दिया स्विच। पक्का, वेरी गुड। आगे बढ़े, क्या करना है, स्विच ऑन करना है। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो करंट तो पता ही है ना कहाँ से जाती है, जल्दी बोलो कहाँ से जाती है। अरे पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होती है, तो ये मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लेके आया और ये करंट ऐसे जाएगी जाएगी जाएगी, यहाँ से पूरा साइकिल कंप्लीट करेगी, करंट दिखी, वेरी गुड। जैसे आप स्विच ऑन करोगे ना, एक चीज़ और दिखेगी, क्या, एक चीज़ और दिखने वाली, और वो क्या, कि ये जो आयरन के छोटा छोटा बुरादा पड़ा था ना, जिसे आप आयरन फिलिंग्स कहते हो ना, ये ना सच्ची बता रहा हूँ कैसे होने वाली है। ये देखो अब भी फटाफट कैसे होने वाली है, कैसे होने वाली है बताता हूँ मैं, ये कैसे होने वाली है, बिल्कुल इन दिस सिचुएशंस ऐसे, मतलब आयरन की जो बुरादा था ना, किस फॉर्म को फॉर्म कर रहा है, सर्कुलर फॉर्म को फॉर्म कर रहा है। किस फॉर्म को, सर्कुलर फॉर्म में आ गया। कौन आ गया सर्कुलर फॉर्म में, अरे सर्कुलर फॉर्म में आया है आयरन का बुरादा, जिसे आप क्या कहते हो, आयरन फिलिंग्स। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर किसी, ये कार्डबोर्ड था, ये कंडक्टर था, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये स्विच ऑन किया, स्विच को ऑन करते क्या हुआ, और स्विच को ऑन करते देखा ये कार्डबोर्ड पे ना आयरन के जो बुरादा पड़ा था सर्कल के फॉर्म में अरेंज हो गया। किसके फॉर्म में अरेंज हुआ, अरे सर्कल के फॉर्म में। कितने सर्कल, ये सिर्फ 2 दिख रहे हैं, एक्चुअल में क्या होगा, बहुत सारे बनेंगे। जब बहुत सारे बनेंगे तो उन सब में आप देखोगे कि इस सर्कल का भी सेंटर कहाँ है, कंडक्टर पर, दूसरे सर्कल का सेंटर कहाँ है, कंडक्टर पर, और देखना है क्या, ये लो, ये लो। तो ये सर्कुलर फॉर्म जो मिला है, ये सर्कुलर फॉर्म हुआ ना, सर्कुलर फॉर्म। तो यार एक बार बताओ, मैग्नेटिक फील्ड में ही ऐसा हो रहा था ना, मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा था, ये मैग्नेट थी, ये आयरन का पीस था, क्या किया था इसने, खींच लिया था। इसका मतलब क्या था, यही तो यहाँ हुआ है कि जैसे आपने यहाँ स्विच ऑन किया, स्विच के ऑन करने पर ये जो आयरन फील्डिंग्स का सर्कल के फॉर्म में अपने आप अरेंज होना, ये इस बात का प्रूफ करता है। किस बात का प्रूफ करता है, इस बात का प्रूफ करता है कि जब हम किसी कंडक्टर में करंट पास करेंगे, क्या करेंगे, जब हम कंडक्टर में करंट पास करेंगे तो इसके इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। कब आया, जब कंडक्टर में आपने करंट पास किया, गॉट इट। और एक कंडक्टर में करंट के पास करने पर मैग्नेटिक फील्ड का आना ही क्या कहलाता है, ये जो लिखा हुआ है बोर्ड पे वो क्या लगा हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। समझ में आया, पक्का।
तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की डेफिनेशन क्या बनती है बच्चों, मेरे लिटिल चैम्प्स, मेरे चंगो मंगो, क्या डेफिनेशन बना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का डेफिनेशन बना कि जब किसी कंडक्टर में आप करंट पास करेंगे, करंट चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, ये अगली बात करेंगे हम, अगली बात में बताएंगे करंट की डायरेक्शन इधर होने पर क्या होगा, इधर करेंगे तो क्या होगा, वो अगला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में सिर्फ हमने इतना सीखना था जो सीख लिए कि कंडक्टर में करंट पास करोगे इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का आना कब, कंडक्टर में करंट पास करने पर क्या कहलाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पक्का, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अगला कंसेप्ट सेकंड में हमें अब ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। क्या देखना है बच्चों, अब हमें ये देखना है कि डायरेक्शन ऑफ DIR की पावर n का मतलब तो आपको पहले से पता है, क्या, डायरेक्शन किसका, ऑफ m.f बोले तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अब हमें देखना है, तो देखें क्या, चलो आगे बढ़ते हैं, वापस से स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, ये लो, जब किसी कंडक्टर में करंट पास आप करोगे इस रीजन में, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का आना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहलाता है। गॉट इट। सो डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या बना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का डेफिनेशन बना, व्हेन करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर में से करंट पास किया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। गॉट इट, ओके गॉट इट। तो अगला कंसेप्ट ये स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए ना रूल है, क्या रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल। ये लीजिए, RHTR, R फॉर राइट, H फॉर हैंड, T फॉर थंब, R फॉर रोल, राइट हैंड थंब रूल। ये क्या कहता है, देख लेते हैं फटाफट। क्या देखेंगे, ये हम देखने वाले हैं, क्या, ये देखिए फटाफट, ओनली 1 मिनट का टाइम दीजिए। तो बात करने वाले हैं हम राइट हैंड थंब रूल की। इन्होंने बोला, फिर एक्टिविटी समझेंगे, इन्होंने जो बोला वो मान लेते हैं। अच्छे लोग हैं ये, अच्छे लोगों की बात मानना जरूरी है, नहीं मानेंगे ना तो इनकी आत्मा ऊपर से नीचे आ जाएगी। सच्ची बताऊँ, सबको परेशान कर देंगे, मुझे भी परेशान करेगी, और जो मैं कर नहीं सकता। क्या, देखो आगे, ये लीजिए, इन्होंने बोला कि आप तो राइट हैंड, ये एक पेन है ना, क्या है, पेन, इस पेन में दिस टिप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस कंडक्टर में करंट ऐसा जा रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल ने बोला, जो बोला वो करते हैं। इन्होंने बोला कि आप तो कंडक्टर को राइट हैंड में ग्रिप करो, ग्रिप करने के बाद होल्ड करो, होल्ड करने के बाद पकड़ना है। ये लीजिए, पकड़ लिया। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं या तो ऐसे पकड़ूंगा कंडक्टर को या ऐसे। इन दोनों बातों में एक डिफरेंस क्या है देखना है। कंडक्टर को पकड़ा है दोनों ही सिचुएशन में, कंडक्टर को दोनों ही सिचुएशन में पकड़ा है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या, जब ऐसा पकड़ा था तो थंब किधर था, थंब की डायरेक्शन और कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर मैं ऐसा ग्रिप करता हूँ तो क्या दिख रहा है, कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और थंब किधर है, अपवर्ड। तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब क्या है, अपोजिट। तो राइट हैंड थंब रूल ने बोला, क्या बोला, इन्होंने बोला कि आप कुछ मत करो, इस कंडक्टर को राइट हैंड में ग्रिप करो और इस तरीके से ग्रिप करो जैसे मैंने किया, क्योंकि मैंने इनकी बात मानी, आप भी मान लो। क्या, इन्होंने बोला कि कंडक्टर को राइट हैंड में इस तरीके से होल्ड करो कि जो कंडक्टर में करंट है ना, जो टिप है, टिप किसको दे रहा है बेटा, कंडक्टर में करंट डायरेक्शन को। तो जो कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन है ना, उसको थंब की डायरेक्शन में रखो, रख दिया। तो फिर उन्होंने पहली कंडीशन दी कि थंब किधर रखने का, थंब रखना है करंट की डायरेक्शन में, रख दिया। अगर ऐसा आपने किया तो जो उंगलियां मुड़ रही हैं, उंगलियां कैसे मुड़ रही हैं, देखो ना आप लोग, ये देखो, कंडक्टर में करंट थंब की डायरेक्शन में, बोलो हाँ हाँ। तो उंगलियां कैसे दिख रही हैं, सर्कुलर फॉर्म ले रही हैं। कौन सा फॉर्म ले रही हैं, सर्कल। तो उंगलियों का मुड़ना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है उंगलियों का मुड़ना, उंगलियों का मुड़ना कहलाता है बेटा कर्ल ऑफ फिंगर। क्या कहलाता है, कर्ल ऑफ फिंगर। तो एक कर्ल ऑफ फिंगर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। किसके, मैग्नेटिक फील्ड को। और जो अपन ने भी पढ़ा कि जब कंडक्टर में हमने करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड आया,
मैग्नेटिक फील्ड का नेचर कैसा था, सर्कल जो देख चुके हैं, तो वो इस कंडक्टर में कैसा दिख रहा है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। और आप लोगों के लिए डायरेक्शन कैसी है, ओहो कैसा दिख रहा है, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ यार, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, पक्का। तो इसी को मैं डायग्राम को बोर्ड पे बना देता हूँ। तो क्या, ये लीजिए फटाफट, ये देखिए, ये लीजिए, और क्या, अब ये कंडक्टर है, कंडक्टर का नाम क्या दे दिया मैंने, ए बी, और इस कंडक्टर में करंट का फ्लो करना है अपवर्ड, तो ये डायरेक्शन मैंने कंडक्टर का बना दिया अपवर्ड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर ऑफ बी टू ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल। तो देखो ये मैं राइट हैंड में ग्रिप कर रहा हूँ कंडक्टर को, कैसे, ये कंडक्टर, ये ग्रिप, तो ये जो पॉइंट है यहाँ वाइट बोर्ड, इसी बोर्ड पे एक पॉइंट ले लिया मैंने P1 और एक पॉइंट ले लिया P2। ये कंडक्टर है, कंडक्टर के राइट साइड पॉइंट P1 है, कंडक्टर के लेफ्ट साइड पॉइंट P2 है। ऑब्जर्व करना अच्छे से, मतलब कंडक्टर पॉइंट P1 और पॉइंट P2 कहाँ लाई कर रहा है, प्लेन ऑफ द बोर्ड में। अब मैं, ये कंडक्टर है, अब मैं राइट हैंड के अकॉर्डिंग इसको ग्रिप करूंगा, तो देखो थंब ऊपर रखा है, यस, तो पॉइंट P1 पे उंगलियां किधर जा रही हैं, फिंगर्स को ऑब्जर्व करो, ये इनवर्ड, लेकिन पॉइंट P2 पर देखो ये गई और ये आउट, यस, पॉइंट P2 पर फिंगर्स आउट और पॉइंट P1 पर फिंगर्स इन, गॉट इट। तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों साइन क्रॉस से, और पॉइंट P2 पर जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसा, आउटवर्ड, और आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट। इसका मतलब पॉइंट P1 पर क्या सीखा अपन ने, पॉइंट P1 पर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है कैसा है, जल्दी बोलो, इनवर्ड, तो क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड। इनवर्ड पेपर क्यों नाम दिया, क्योंकि आप किस में काम करोगे, आप तो काम पेपर में करने वाले ना। तो पॉइंट P1 पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ड, गॉट इट, और पॉइंट P2 पर ये आउटवर्ड, गॉट इट। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, इस पर लिखूंगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड perpendicular to plane of paper outward। कोई डाउट है, जल्दी बोलो, कोई डाउट है क्या। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मेरी पॉइंट को देखना, मैं फिंगर्स को कैसे लेके जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये, और अगर थोड़ी देर के लिए पेन को मैं मैग्नेटिक फील्ड मान लूँ तो क्या, यहाँ से आउट ऐसे जाएगी इन, तो यहाँ से ऐसे ये साइकिल, तो इसको देखोगे तो इसको 3D व्यू को मैं 2D बनाऊंगा, तो इधर से निकलेगी और ये इधर से इन, और इधर से पूरा ऐसा 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 हो, और ये यहाँ से आउट, तो यहाँ आउट और यहाँ इन, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा मैंने क्या दिखा दिया, ये सर्कल रहा, गॉट इट। और इस सर्कल का सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ, पक्का बच्चों। अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करेंगे मन की आंखों से देखने का। तो देखो कैसे, ये कंडक्टर में करंट टिप दे रहा है तो अपवर्ड, तो फिंगर्स कैसे जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये मतलब इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड आउट और इस पे क्या हो रही, इन, गॉट इट। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, देख कैसे, 2 पॉइंट और ले रहा हूँ, अब एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, मतलब P1 है राइट साइड, P2 है लेफ्ट साइड, और इस कंडक्टर के यहाँ इन दिस पोजीशन इन एयर स्पेस, यहाँ मतलब बोर्ड के ऊपर, मतलब पेन के ऊपर यहाँ, और एक पेन के नीचे यहाँ, दिख रहा है क्या, फील कर रहे हैं ना। तो देखो जरा क्या होता है, यहाँ इस पॉइंट पर फिंगर्स के अब ऐसे आ रहे ओ, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा, ऐसा, और ये ही ऐसे 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 इस पॉइंट पर ऐसा, मतलब देखें जरा और मीनिंग समझे। ये लीजिए, अब थोड़ी देर के लिए इधर क्या होता है, ईस्ट, यहाँ क्या होता है वेस्ट, यहाँ होता है नॉर्थ, और यहाँ होता है
साउथ। तो अगला क्वेश्चन बनाऊँ मैं, अगला क्वेश्चन क्या बना दिया, एक कंडक्टर है जिसमें करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, ठीक है। तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाओ जो राइट साइड या टूवर्ड्स ईस्ट है, मतलब पॉइंट P1। तो क्या कहोगे, परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड, ओके। अगर दूसरा क्वेश्चन बना पॉइंट P2 जो वेस्ट की साइड है, तो आंसर परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, मतलब ऐसा दिखेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ ये दे रहा हूँ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, पॉइंट P3 lie above कंडक्टर, CONDU का मतलब समझ जाना यार, मन की आंखों से देख ही रहे हो ना, कंडक्टर है मतलब कहाँ, यहाँ यही है ना, ये यहाँ एक P1, ये P2, ये P3 यहाँ। तो फिंगर्स को ऑब्जर्व करना, ये इधर से जाके ये देखो ऐसा हो रहा है, मतलब किधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जाने, वेस्ट टू ईस्ट। तो किधर लिख दूंगा, तो पॉइंट P3 लाई अबव द कंडक्टर। तो आंसर क्या बनेगा, ये लिख रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा, फ्रॉम, जल्दी बोलो, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू जल्दी बोलो बच्चों, वेस्ट टू ईस्ट, समझा। इसी प्रकार अगर एक पॉइंट कंडक्टर के यहाँ ले लें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ईस्ट टू वेस्ट हो जाएंगी, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखने की जरूरत ही नहीं ना, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने मन की आंखों से देखा है, पक्का। तो ये था बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और किसी कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन हमें पता हो तो उसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस रूल से निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। और राइट हैंड थंब रूल कहता है क्या है, राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर हम किसी कंडक्टर में करंट इस तरीके से हो, कंडक्टर में करंट फ्लो हो, थंब की डायरेक्शन अगर हम रखें तो कर्ल ऑफ द फिंगर क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये किसका रूल था, राइट हैंड थंब रूल, गॉट इट। तो राइट हैंड थंब रूल से हम क्या फाइंड करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए, किसके लिए, ऑफ ए स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। जब कंडक्टर स्टेट हो, करंट पास हो रही हो, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आ गया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल, RSTR जैसे मैंने नाम लिया। और RSTR क्या कहता है आपको पता है, पक्का। तो बात करते हैं आगे और आगे बात करें, चलिए। तो बच्चों हमने अभी देखा, क्या देखा, अभी जस्ट सीधा फास्ट स्पीड में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं और करते हैं बात किसकी, कि एक कंडक्टर था, इस कंडक्टर में आपने करंट ऐसे ली थी और एक पॉइंट ए लिया था, और इसमें करंट डायरेक्शन ये पॉइंट P1 था। यहाँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब क्या था आपको पता है, क्रॉस, ओहो नया वर्ड दे दिया मैंने, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड, डॉट बोले तो आउटवर्ड। यहाँ से ऐसे, ये पेन को अब मैं मान रहा हूँ क्या, मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ कैसे आउटवर्ड ऐसा, और यहाँ से सर्कल जाता हुआ इनवर्ड, हाँ है ना, पक्का। यार एक बार बताओ, अगर मैं कंडक्टर में करंट ऐसा कर दूं तो मतलब ये जो कंडक्टर ऐसा था उसको मैं ऐसा रख दूं तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं यार, देखो ना, ये फिंगर्स इनवर्ड, मतलब यहाँ क्रॉस मिलेगा और यहाँ डॉट मिलेगा, कुछ नहीं, एक और राउंड मार दे, ये कंडक्टर ऐसा तो कहानी ऐसे, यहाँ तो ऐसा, ओहो ऐसा कर दो तो ये देखो, अब कंडक्टर में करंट नीचे, मतलब फिंगर्स है, मतलब कहानी ऐसे है, ऐसे क्या, तो क्रॉस इधर आ गया, ये शिफ्ट हो रहा है, और ये डॉट। और अगर कंडक्टर को मैं ऐसे कर दूं तो ये लीजिए, कंडक्टर में कंडक्टर, ये देखो, ये इनवर्ड और ये आउटवर्ड बोले तो डॉट, ये डॉट और ये क्रॉस। आगे सुनना पक्का।